हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन। इसके पहले त्रिकोणमिति के 4 वीडियो आ चुके हैं, जिनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए थे, कुछ फार्मूलों को भी प्रूव कराया गया था। आज उन 4 वीडियो के आगे फिर एक वीडियो आ रहा है। इसका नाम है पार्ट 5। पार्ट 5 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति के जो कोण होते हैं, जैसे 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, इन सब कोणों के अनुपात क्या है, इन सब कोणों का मान क्या है और वो मान निकाला कैसे जाता है। जनरली तो बच्चे सभी याद कर लेते हैं, उनको ट्रिक भी बता दिया जाता है, भैया इस ट्रिक से याद करो आपको फार्मूला याद हो जाएगा, तो याद भी कर लेते हैं। पर उन फार्मूलों का एक्चुअल में वो फार्मूले आए कहाँ से हैं, उनका मान कैसे निकाला गया है, उनको प्रूव कैसे किया गया है, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, 45 डिग्री रेशियो। मतलब कि जो साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट है, उसका 45 डिग्री का अनुपात क्या होता है, उसके 45 डिग्री का मान क्या होता है, उसको हम देखेंगे विथ प्रूफ, मतलब प्रूफ करके देखेंगे कि ये मान कहाँ से आया है, कैसे बना है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे कि हमेशा करते चले आए। ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। एक कोण 90 डिग्री, इसका नाम रख लेते हैं ए बी और ये सी। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा अब आपको अगर एक ये 90 डिग्री बना हुआ है तो दूसरा कोण जो बाकी है, 2 कोण बचते हैं, इनको हम 45 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि हम किसका रेशियो निकाल रहे हैं, 45 डिग्री का निकाल रहे हैं। अब 45 डिग्री का 90 इसका हो गया, 90 90 इसका 180 हो गया। 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का ही हो, तो 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया। तो हम बना लेंगे और लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा कोण ए और कोण सी इक्वल 45 डिग्री। कोण ए और कोण सी जो है वो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है। अब इसमें हम भुजाओं को कुछ मान लेंगे। मान लेंगे ये भुजा इतनी सेंटीमीटर है, ये भुजा इतनी सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं, माना ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर हम कितना मान लेते हैं, ए सी। ये हमारी ए बी भुजा है, ये कितना हो गई, ए सी। तो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है। 45 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हमने ए माना है। यहाँ भी 45 डिग्री ही बन रहा है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा दोनों सेम सेम होंगी। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये भी कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, ए सेंटीमीटर। इसका हमें पता नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने और 45 डिग्री के जस्ट सामने ए माना है, ये वाली भी 45 डिग्री के जस्ट सामने ए हो जाएगी। यानी दोनों भुजा की लंबाई हमारे पास कितना है, ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर। अब हमें इस भुजा की वैल्यू चाहिए, जो भुजा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण निकालने के लिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना है, AC है, तो हम लिख लेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। अब AB की वैल्यू तो है ना भैया, हमारे पास कितना है, A है, तो AB की जगह A का स्क्वायर हो जाएगा। BC की वैल्यू कितनी है, A है, तो BC की जगह A का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए जुड़ के क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। फिर AC का जो स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाता है, अंडर रूट।
अब जब अंडर रूट होगा तो ये जो 2 है ये √2 हो जाएगा और स्क्वायर का रूट से कट जाएगा तो ये a बच जाएगा। यानी AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √2a। मतलब कि हमें कर्ण जो है वो कितना मिल गया √2a मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास तीनों साइड है, लंब भी है a सेमी, आधार भी है a सेमी और कर्ण जो है वो कितना है √2a सेमी। तो बस कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, साइन का सूत्र लंब अनुपात क्या होता है लंब बटे कर्ण, मैंने आपको याद कराया था। तो लंब 45 आप इसको भी मान सकते हो या फिर इसको भी मान सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो, जरूरी नहीं आप इसको लो। अगर आप इसको लोगे तब भी वही आंसर आएगा, इसको लोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो हम चलो मान चलते हैं इसको। तो अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है लंब हो जाती है। तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है कर्ण ये है, मतलब क्या होगा a बटे √2a। अब a से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1/√2। मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें क्या मिली 1/√2। फिर हम निकालते हैं cos 45 डिग्री की वैल्यू। अब cos में क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो अगर इसको हम लंब माने तो आधार ये हो जाएगी, ये आधार है ये कर्ण है, क्या हो जाएगा a/√2a। फिर a से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 1/√2। cos 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। इसी तरीके से हम tan 45 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब tan 45 में क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये है आधार ये है, मतलब a बटे a काट देंगे कितना आएगा 1, मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1। इस तरीके से हमें 3 वैल्यू मिली, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आया। अब इसी के बेसिस पर अगर साइन का हमारे पास 1/√2 है तो कॉसेक का अगर निकालना हो तो कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 डिग्री में साइन का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर साइन का 1/√2 है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा √2/1। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे वही आएगा, यानी क्या लिख सकते हैं कॉसेक 45 डिग्री बराबर कितना लिख सकते हैं √2। इसी तरह कॉस का है 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम वही प्रोसेस, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसको पलट देंगे √2/1 कितना आ जाएगा √2। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है तो cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 का अपोजिट 1 ही होता है, यानी cot 45 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इस तरीके से हमें त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं और 6 का हमें 45 डिग्री की वैल्यू मिल चुकी है। एक बार फिर से लिख देते हैं साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, cosec 45 डिग्री की वैल्यू √2, sec 45 डिग्री की वैल्यू √2 और cot 45 डिग्री की वैल्यू 1। ये हमें मिल गया 6 त्रिकोणमिति के 45 डिग्री का अनुपात। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा और ये वैल्यू आपको याद हो जाएगी, हम याद भी कराएंगे बिल्कुल सरल तरीके से, आपको इजी वे में बिल्कुल याद करा देंगे। पर ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप कोई भी फार्मूला प्रूव कर सको, आप किसी को दिखा सको, आप किसी को बता सको ये कि भैया अगर साइन 45 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ से आती है, तो आप उसको इस तरीके से प्रूव करके आप उनको दिखा सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों के लिए ये तो 45 डिग्री का हो गया। अब इसके आगे आपको सिखाते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का अनुपात कैसे निकालेंगे। लिख देते हैं यहाँ पर 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के त्रिकोण मिति अनुपात। ठीक है, अब 45 डिग्री वाले में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाए थे, एक समकोण त्रिभुज बनाए थे। समकोण त्रिभुज इसलिए बनाए थे क्योंकि उसमें हमें 45 डिग्री चाहिए था।
अब इसमें हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री चाहिए, तो उसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, ए बी और ये सी। ये हमारे पास हो गया एक समबाहु त्रिभुज। हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अब अगर त्रिभुज समबाहु है तो उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60-60 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, तीनों 60-60 डिग्री। ठीक है। अब इसके आगे किसी एक कॉर्नर से, किसी एक शीर्ष से हम किसी उसके सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे। जैसे हम इस भुजा से इस पर एक लंब डाल देते हैं, ये एक लंब हो गया। अब जैसे ही हम लंब डालते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करता है। लंब भुजा क्या करती है? 90 अंश का अपने जस्ट सामने वाली भुजा पर कोण बनाती है। यहाँ पे लिख देंगे डी हो गया, यानी एडी भुजा जो है वो हमारी बीसी पर क्या है? लंब। तो लिखेंगे एडी भुजा बीसी पर लंब है, जो 90 अंश का कोण बनाती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएंगे। इधर भी 90 अंश का बन सकता है। एक मिल गया आपको ए बी डी समकोण त्रिभुज, एक आपको मिलेगा ए सी डी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये पहले पूरा का पूरा 60 था। जब इसके बीच से लंब डाला गया तो ये बढ़ जाएगा, ये कितने कितने डिग्री का हो जाएगा? 30-30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इसको बीच से क्रॉस किया है। तो ट्रायंगल आपस में डिवाइड हो, कोण आपस में डिवाइड हो जाएगा। जो पहले 60 डिग्री का था वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 30-30 डिग्री का हो जाएगा। अब इस बेसिस पर सेम वही प्रोसेस हम फिर से भुजाओं को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं, माना BD बराबर ए से बी। BD हम कितना मान लिए हैं? ए से बी। यहां से यहां तक ही कितना हमारे पास? ए से बी। तो CD भी क्या होगा? ए ही होगा, क्योंकि इसी का आधा है ना। अगर इतना ये होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर लंब डाला गया उसकी भुजा पर, तो उसकी भुजा को आधा आधा डिवाइड करेगी। तो अगर ये ए सेमी है तो ये भी कितना होगा? ए सेमी होगा। दूसरी बोला ये ए सेमी है, ये भी क्या है? ए सेमी, क्योंकि आधा आधा डिवाइड किया है तो ए सेमी ये है, ए सेमी ये है। अब अगर ये पूरा इधर यहाँ से यहाँ तक पूरा देखें तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 2a सेमी। यानी हम लिख सकते हैं BC बराबर 2a सेमी। अब अगर BC 2a हो गया, BC क्या है? ये पूरी भुजा है ना। BC 2a सेमी, तो AB क्या होगा? 2a सेमी ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर BC 2a है तो AB भी हमारा क्या होगा? 2a सेमी, और AC भी क्या होगा? 2a सेमी। ठीक है। अब हम लिखते हैं त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण D समकोण। अब ABD को अगर आप देखें, ABD एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब अगर इसको हम लंब मान रहे हैं तो लंब का तो मान हमें पता है नहीं। सबसे पहले हम लंब का मान निकाल लेते हैं। तो लंब का मान कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। फिर हम ये कर्ण है लिखेंगे सूत्र वही, कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर।
अब ए बी हमारे पास कितना है 2a है, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। बी डी कितना है a है, a का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर है नहीं हमारे पास, उसकी वैल्यू निकाल दी हमें। अब 2a का स्क्वायर मतलब 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे इसको 2a इंटू 2a, और इसका तो वही रहेगा a स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। 2 दूना 4 और a का गुणा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर ए डी का स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। फिर हमें क्या मिला ए डी का स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, लिख सकते हैं अंडर रूट 3a का स्क्वायर, यानी ए डी बराबर हमें मिल जाएगा √3 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्या है ए आएगा, मतलब हमें ए डी की वैल्यू क्या मिल गई √3a से, ये ए डी की वैल्यू मिल गई। हमारे पास तीनों भुजा की लंबाई है, कर्ण है 2a है, आधार है a है, लंब √3 है। अब सीधे सीधे वैल्यू निकालते हैं, बस पहले 30 डिग्री का निकाल लेते हैं। अगर हम साइन 30 डिग्री का निकालते हैं तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे 30 है कहाँ, 30 यहाँ पर है। मैंने आपको पहले ही बताया था जिस कोण की बात की जाती है उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं लंब कहते हैं। तो अगर हम 30 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे लिए लंब कौन सा होगा, ये वाली भुजा लंब, ये तो मतलब कि हमारे लिए क्या ये लंब हो गई, ये क्या हो गया आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। तो साइन 30 साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, मतलब लिखेंगे लंब बटे कर्ण a/2a। अब a से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 1/2, मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2। इसी तरह कॉस 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कॉस 30 की वैल्यू कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 30 को हम लेके चल रहे हैं तो आधार ये वाली भुजा होगी हमारे लिए, कर्ण तो वही रहेगा, तो आधार बटे कर्ण मतलब √3a/2a। ए से कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा √3/2, ये कॉस 30 की वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद tan 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो tan 30 के लिए क्या होता है tan 30 के लिए क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब है हमारे लिए, ये क्या है आधार है, तो यानी हमें क्या मिलेगा a/√3a, ये a से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 1/√3। ये हमें क्या मिल गया tan 30 की वैल्यू। अब सेम वैसे इसे 45 में किए थे वैसे इसमें भी कर देंगे 30 वाले में भी। अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा भैया, इसका जस्ट अपोजिट 2/1, यानी क्या लिख सकते हैं 2। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो अगर सेक 30 की वैल्यू निकालें तो इसका जस्ट अपोजिट 2/√3 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट √3/1, यानी क्या लिख सकते हैं √3। ये हमें मिल गया 30 अंश की वैल्यू मिल गई हमें सबकी, 6 के अनुपात की 30 अंश की वैल्यू मिल गई। हमें 60 भी चाहिए, अब इसी में देखिए 60 भी बना हुआ है तो हम 60 का भी निकाल सकते हैं, तो 60 का हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं, लिखेंगे साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश के लिए अब 60 अंश ले रहे हैं तो 60 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, मतलब क्या हुआ अब हमारा लंब बदल जाएगा क्योंकि 60 अंश ले रहे हैं, तो 60 अंश के लिए अगर लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। तो साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, साइन 60 बराबर लिखेंगे √3a/2a, ए से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा √3/2। फिर इसी तरह से cos 60 के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 60 को हम ले रहे हैं तो आधार हमारे लिए ये है, यानी कि a/2a, ए से कैंसिल होगा, हमें क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। फिर इसी तरीके से tan 60 क्या होता है, tan में लंब बटे आधार, तो ये लंब है भैया ये आधार है, तो हम लिखेंगे √3a/a, ए से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा √3 मिलेगा। फिर इसी का जस्ट अपोजिट अगर हमें कॉसेक का चाहिए तो लिख लेंगे कॉसेक 60, तो साइन 60 का √3/2, कॉसेक 60 का इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। फिर क्या है cos 60, लिखेंगे sec 60, cos 60 का 1/2, sec 60 का उल्टा 2/1, यानी क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे cot 60, तो cot 60 tan 60 का √3, तो cot 60 की वैल्यू क्या मिल गई 1/√3। इस तरीके से आपके सामने साइन 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, cosec 30, sec 30, cot 30
साइन 60 के यानी 60 डिग्री के छह त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिले, 45 डिग्री के छह त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिले विथ प्रूफ के साथ। आप किसी के सामने अगर आपको बताना हो कि भैया tan 60 का मान √3 होता है, किसी ने आपसे पूछ लिया tan 60 का मान √3 होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसको आप उसके क्यों का आंसर देने के लिए आप इस प्रोसेस को लागू करके आप उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं। ये वीडियो आज के लिए इतना ही था। इसके नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं मानों को हम याद करने के आपको तरीके बताएंगे, वहां पे आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, ट्रिक के बेस पर भी आप इन मान को याद कर सकते हो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि ये वीडियो में आप ये देख सको कि वैल्यू आई कहाँ से है, ये वैल्यू के मतलब इनके मान जो है वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से बने हुए हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको यही बताया जाएगा, उसमें आपको इसको याद करने की ट्रिक्स बताएंगे, लिखने की ट्रिक्स बताएंगे और कुछ नए नए तरीके और बताएंगे। तो चलिए, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना था। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 6 में आपको यही मान याद करने के तरीके बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको बताएं, उनको दिखाएं और अपना प्रभाव दूसरों के सामने बनाए रखने के लिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।